हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज का जो हमारा वीडियो है तो इसमें हम खोटा निबंध जो पुस्तक है जिसको लिखा है डॉक्टर बी.एन. ओदार सर के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो तीसरा निबंध है बचका बगरा काम कम, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह भी जो है खोटा भाषा का फिंगाठी है, यानी कि व्यंग्यात्मक निबंध है, और इसका मतलब होता है हिंदी से बातें अधिक काम कम। तो इसी को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सा फैक्ट आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, जो ये निबंध है बचका बगरा काम कम, तो ये खोटा निबंध जो पुस्तक है जिसको लिखा है डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा, तो उसी में शामिल है। और यह खोटा निबंध जो पुस्तक है तो इसका प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष और निबंध इसमें टोटल 12 है। इन सभी को आपको याद रखना है। तो हम इस निबंध के बारे में समझते हैं। देखिए, बचका बगरा काम कम, इसका मतलब क्या होता है? तो बचका बगरा का मतलब होता है बातें अधिक। समाज में वैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा डींग हाँकते हैं, ऐसा ऐसा बात बोलेंगे कि लगेगा कि वही जो है प्रेसिडेंट है भैया अमेरिका के। तो वैसे ही लोग जो कि बात बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन काम जब करने का बारी आता है तो वो कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। तो वैसे जो लोग हैं तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इसी में मतलब कि लेखक के द्वारा जो इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लगाया गया था 1975 ईस्वी में, तो एक नारा दिया गया था, काम अधिक बातें कम। तो इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था देश में, भारत में, तो उसी टाइम पे ये नारा दिया गया था, काम अधिक बातें कम। और जगह जगह पे दीवारों पे पोस्टर वगैरह दीवारों पे लिखवा दिया था ये नारा कि काम अधिक करना है भैया और बात कम करना है। तो यही इसी पे आधारित है ये निबंध बचका बगरा काम कम। उसी का उल्टा है। देखिए, इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था कि काम अधिक करना है बात कम करना है, काम अधिक बातें कम। लेकिन जो लेखक है ओदार सर, तो उन्होंने लिखा है निबंध कौन सा? बातें अधिक काम कम, उसका उल्टा, यानी कि बात अधिक करेंगे काम कम करेंगे। तो वही जो है व्यंग्यात्मक निबंध है कि उसी पे तंज कसा गया वैसे ही व्यक्तियों पे कि जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं। जैसे कि नेता लोग को ही ले लीजिए, दूसरा नेता का क्या लें, झारखंड का ही जो सीएम है उन्हीं का नाम ले लेते हैं, हेमंत सोरेन। तो उन्होंने क्या किया था, जब इलेक्शन आया था तो वो कितना बड़ा बड़ा वादा किया था कि जब चुनाव जीत जाएंगे तो हम 5 लाख वैकेंसी निकालेंगे। कितना निकला? अभी तक कोई वैकेंसी तो आया ही नहीं है। तो इसी टाइप से जो लोग जो कि सिर्फ फेंकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं और काम बिल्कुल नहीं करते हैं, उन्हीं को लेकर ये निबंध लिखा गया है। हेमंत सोरेन नाम याद रखिएगा, कि बचका बगरा काम कम, बातें अधिक काम कम। तो उसी पे आधारित है ये निबंध। तो हमारे देश में ठीक उसके उल्टा ही होता है। जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि काम अधिक करना है बातें कम करना है, तो उसी के विपरीत होता है यहाँ पे काम। लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं और काम बहुत कम करते हैं। तो उसी के बारे में व्यंग कसा गया है लेखक के द्वारा इस निबंध में। लेखक का प्रेरणा जो है एक घटना से प्रेरित है, और इसी में जो है एक मजदूर नेता जिसका नाम है S.A. जयरामन, तो इनके बारे में चर्चा किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये जो S.A. जयरामन है, तो इन्होंने लगातार एक रिकॉर्ड बना दिया था। लगातार 165 घंटा बिना रुके बिना टोके हुए जो है एकदम 165 घंटे इन्होंने लगातार भाषण दिया था। और इसी के कारण जो इनका नाम है तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है S.A. जयरामन का। और किस लिए नाम दर्ज है? क्योंकि इन्होंने लगातार 165 घंटा 165 आवर लगातार जो है इन्होंने बोलने का रिकॉर्ड बनाया था, भाषण दिया था लगातार बिना रुके हुए 165 घंटा लगातार। आप सोचिए कि 165 घंटा आदमी क्या उसने कहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने तो बातें बहुत अधिक किया होगा, लेकिन एक्चुअल में जो काम है धरातल स्तर पे, तो वो काम तो कम ही किया होगा ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं। तो 165 घंटा बोलना लगातार बिना रुके हुए मामूली बात तो है नहीं। तो नाम दर्ज हुआ था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? इससे पहले जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज था वो था 159 घंटा 159 आवर का रिकॉर्ड था। और ये रिकॉर्ड था श्रीलंका का जो कपिल कुमार सिंधे है उनके नाम पे था। उन्होंने लगातार भाषण दिया था
159 घंटा लगातार, लेकिन उनका रिकॉर्ड को तोड़ा था भारत के जो मजदूर नेता है एस जयरामन, उन्होंने। और लेखक यहाँ पे ये भी कहते हैं कि श्रीलंका का जो ये व्यक्ति है कपिल कुमार सिंधे, तो इन्होंने जो लगातार भाषण दिया था 159 घंटा, तो ये भी इनके लिए आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने इसलिए इतना देर तक भाषण देने में सक्षम रहे क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भारत से जुड़े हुए के कारण इनका जो मूल जड़ है, तो मूल जड़ भारत में ही था, और इसी के कारण इन्होंने लगातार भाषण दिया था 159 घंटे का। तो यहाँ पे लेखक के द्वारा ये भी बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, यहाँ हर कोई एक से एक बतौनी है। आप चाय वगैरह जहाँ पे बिकता है ठेला वगैरह में या कोई दुकान वगैरह में, तो वहाँ पे जाइए, एक से एक आपको आदमी देखने को मिलेगा जो कि बड़ा बड़ा बात करेगा, डिंग हाकेगा, लगेगा कि भैया वही तो अगला पीएम है भारत के। तो उस टाइप के जो व्यक्ति हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे पूरा तरह से चर्चा किया गया है। और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ बातें ही करते हैं, काम तो बिल्कुल करते ही नहीं है। और यहाँ पे लेखक ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो एशियन गेम है, यानी कि एशियाई गेम्स, ठीक है, तो जो एशियन गेम्स है तो उनमें भी एक प्रतियोगिता रखना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, कि बात यानी कि भाषण देने में, बड़ा बड़ा डींग हाँकने में जो है, उनके लिए एक प्रतियोगिता रखा जाए एशियन गेम्स वगैरह में या ओलंपिक गेम्स वगैरह में, ताकि भारत के लोग जो है गोल्ड मेडल लेके आए। तो आप समझ सकते हैं कि लेखक जो है कितना गहराई से इसके बारे में लिखे होंगे कि भारत में जो लोग हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डींग हाँकने में माहिर है। और अगर प्रतियोगिता होता ऐसा तो कोई देश नहीं जीता, भारत का व्यक्ति ही जीता, गोल्ड मेडल उसको मिलता इस तरह के डींग हाँकने में। तो यहाँ पे ये भी चर्चा किया गया है। और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं इस निबंध में, बस इतना ही याद रखना है। ये जो नेता वगैरह हैं तो उन्हीं के बारे में है, याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन है तो उसको हम जो पेड वाला हमारा ई बुक है तो उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो मिल जाएगा उसमें।